हाय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरडी 1 में पूछे गए टीजीटी यानी 9 to 10th में पूछे गए ज्योग्राफी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये केवल टीजीटी के लिए ही उपयोगी नहीं होगा, 1 to 5, 6 to 8 सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। 1 to 5 में यहाँ से 25 प्रश्न देखने को मिलता है और 6 to 8 में अगर सामाजिक विज्ञान से आप हैं और ज्योग्राफी आपका कॉम्बिनेशन है तो वहाँ भी 40 प्रश्न देखने को मिलता है। तो प्रीवियस ईयर के आधार पर आप सभी प्रश्नों को करें और इसी के आधार पर नया तैयारी करें। कैसे नहीं रिजल्ट होगा हम भी देखते हैं। चलिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में असुरक्षित प्रजाति है तो तीनों के तीनों जो एशियाई हाथी हैं, गंगे डॉल्फिन और काला हिरन। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, तीनों के तीनों सही है तो इसका जवाब हो जाएगा डी। और मैं साथ ही साथ तुक्का भी बताते चलूँगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ प्रमुख लगा दिया है तो सभी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये है तुक्का। अब देखिए, प्रमुख लगाया इसका मतलब आप सभी के साथ नहीं जा सकते हैं। तो भारत में वन संसाधनों का कमी का जो कारण है, इनमें से प्रमुख जो कारण है वो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए। चलिए हम लोग ऑप्शन कृषि का विस्तार, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो भाई मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो कृषि का विस्तार होगा और कृषि का जब विस्तार होगा तो जंगलों की कटाई होगी। देखिए, कारण सभी सही है, रेल भी है, वैज्ञानिक वानिकी भी है, लेकिन प्रमुख बोला है, यहाँ ये धरना है। देखिए, आंसर तीनों के तीनों सही था लेकिन प्रमुख लगा दिया तो आंसर बदल गया। ये है आयोग के प्रश्न पूछने का तरीका और हम लोगों का आंसर पकड़ने का तरीका। चलिए नेक्स्ट है, पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया। तो 3 का आंसर हो जाएगा बीज बचाओ आंदोलन, नवोत्थान और तवा मत्स्य संघ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका सही जवाब? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है। तो सरदार सरोवर डैम के बारे में आपने सुना होगा और ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को कवर करता है। मैप में आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्माणित हुई परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इन जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए, अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा, बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ और उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पहले फिर से प्रश्न देखा जाए, अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ की रोकथाम के लिए नवनिर्मित हुई परंतु इससे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, देखिए ये प्रश्न फिर से यहाँ देखने को मिला। प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया है। तो कौन? तमिलनाडु। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा बड़ा देश था। ये 2017 का पूछ दिया है डाटा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल, कपास और गन्ना तीनों का। किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था, तो कौन सा सुधार था? तो भूमि सुधार था। अगला प्रश्न, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो ये हो जाएगा अभ्रक का। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मुख्य श्रृंखला में पूर्ण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कपड़ा उद्योग। चलिए अगला, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है।
देखिए आसान आसान भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। खरीफ यानी वर्षा ऋतु में जो बोया जाता है फसल, तो 11 का उत्तर हो जाएगा मक्का जो है खरीफ है, बाकी ये दोनों रबी फसल है। कैसा फसल है? तो ये रबी फसल है जो शरद ऋतु में बोई जाती है। सारे प्रश्न SCERT और NCERT टेक्स्ट बुक से बिहार पब्लिकेशन का जो आता है उसी से ज़्यादा टच कर रहा है। तो उसको कैसे पढ़ना है, उसका मॉडल सेट कैसे तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, ये सब मैं मॉडल सेट के माध्यम से कराऊंगा। और एक एक सब्जेक्ट का 5 से 7 या 8 मॉडल सेट मैं दूंगा। अभी उसको तैयार कर रहा हूँ, अभी प्रीवियस ईयर पहले कर लीजिए, उसके बाद मॉडल सेट तैयारी कैसे करनी है इस पे चर्चा, तब मॉडल सेट की प्रैक्टिस, और तब एग्ज़ाम में जाके जनरल पेपर तो सबके लिए सेम होगा, वहाँ से तो अंक बनेगा ही बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग किसके द्वारा बिछाए, निर्मित एवं संचालित होते हैं? राष्ट्रीय राज्य मार्ग, जल मार्ग मैंने देख लिया है, राष्ट्रीय राज्य मार्ग। तो राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण भारत, NHAI, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 14 नंबर। वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा 17-19 या ये इसके करीब वाला। वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? विश्व पर्यटन की बात कर रहा है, तो इसमें भारत यहाँ कोई स्थान नहीं दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। आपको बताना है कि भारत किस स्थान पर है, क्योंकि यहाँ जो मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है उसमें मुझे आंसर नहीं दिख रहा है, और आपको बताना है कि 2016-17 के अनुसार, और अभी वर्तमान, ये आप छोड़ भी दीजिएगा प्रश्न तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्तमान में देख लीजिएगा, ये है पढ़ने का तरीका। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या दिया जाता है? तो 2 आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, खादर या बांगर। तो नई मिट्टी और नया, तो नया मतलब खादर। क्या हो जाएगा 15 का आंसर ए, क्योंकि ज़्यादा उपजाऊ होगा। और पुरानी तो उसको बांगर कहा जाएगा, पुरानी का भी नाम जान लीजिए, पुरानी को क्या कहा जाएगा? बांगर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? चलिए काली मिट्टी के साथ हम लोग चलते हैं। 16 का हो जाएगा, मिट्टी से भी प्रश्न पूछा गया, 16 का सी हो जाएगा। और देखिए स्पेशली जो मैं बात करूँगा 9th का ज्योग्राफी, 10th का ज्योग्राफी, अगर आपका ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन है तो 11th का और 12th का, यही 4 का NCERT टेक्स्ट बुक, NCERT का भी हिंदी प्रकाशन, या आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश प्रकाशन, और बिहार बोर्ड टेक्स्ट बुक जो आता है NCERT पे आधारित, तो या तो आप NCERT छोड़ दीजिए, टेक्स्ट बुक ही केवल ले लीजिए, क्योंकि NCERT सबकी समझ में नहीं आता है, जो बिहार टेक्स्ट बुक है वहाँ से आसानी से कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? चलिए मासिन राम चलते हैं। देखिए प्रश्न देखिए ज्योग्राफी का, और 6 to 8 वाले ज़रूर देखेंगे ये सीरीज़। अगर आपको 6 to 8 का एग्ज़ाम देना है तो 9, 10, 11, 12 का सोशल साइंस पढ़ना होगा, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, लेवल वही है। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मिलाना है, मिलान करना है, किसी एक को मिलाएंगे, अगर वैसा ट्रिक काम कर गया तो बात बन जाएगा। पहले प्रश्न देखते हैं। विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों की लिए नीचे दी गई कूट सही विकल्प का चयन करें। तो 18 का जो आपको सही विकल्प का चयन करना है, देखिए मैक्सिको जो है, मैक्सिको में क्या बोला जाता है? तो ए का होना चाहिए मिल्पा, मैक्सिको मिल्पा, मौ से मैक्सिको और मौ से मिल्पा। ए का 2 ऑप्शन में है, एक कट गया ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्राज़ील में क्या बोला जाता है? तो ब्राज़ील में बोला जाता है रोका, बी का 1। तो बी का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। भूदान ग्राम आंदोलन
भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये बीबीआई कर लीजिए, विश्व इतिहास में आएगा प्रश्न आगामी एग्जाम में। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनोबा भावे। सीधे आप याद रखिएगा भूदान आंदोलन, ग्रामदान नहीं भी रहेगा। देखिए नाम से कैसे आपको फंसाया जा रहा है। भूदान आंदोलन तो विनोबा भावे से जुड़ा हुआ था। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? जो टूथपेस्ट में चमक है वो अभ्रक से आती है, अभ्रक से। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। इसके बाद हम लोग पॉलिटी करेंगे, इसका हिस्ट्री कर चुके हैं। पीडीएफ आपको प्लेलिस्ट का ही लिंक है, उसमें आप पीडीएफ कह रहे हैं, पीडीएफ मैं नहीं देता हूँ, प्लेलिस्ट में लिंक है वीडियो का, आप उसे देख सकते हैं। पूरे प्रश्न पत्र का ही हल है। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी बरौनी। बेगूसराय में बरौनी तेल शोधक कारखाना। चलिए आगे देखते हैं। डैश में भारत एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए NTPC। NTPC के एग्ज़ाम आप लोग देते हैं ना, तो NTPC। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से विकल्प में शहर शामिल है। 4 प्रमुख शहर, तो ये तो आसानी से आप पकड़ सकते हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो 24 का उत्तर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। इसीलिए ये बार बार पूछा जाता है। तो आपको बताना है कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। नेक्स्ट, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश निक्षेप के मामले में समृद्ध है। 25 का आंसर हो जाएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए 2 तो ऐसा ही, झारखंड और छत्तीसगढ़, तो इसी से पकड़ा जाता है कि कोयला के लिए ये प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे, चलिए चीन, चलिए चावल चीन, चौ से चावल, चौ से चीन। चीन का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो 26 का आपने आंसर देखा चीन। अब चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1952 में। 1951 में लोकसभा का चुनाव हुआ था प्रथम बार, और 1952 में याद रखिएगा 1 साल बाद राष्ट्रीय वन नीति वर्ष लागू की गई थी। आगे देखते हैं प्रश्न। एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? देखिए घुमा के कैसे पूछा, ये साइंस में पूछा जाएगा कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, किस अयस्क से और इंग्लिश में बोलते हैं अयस्क को, कि एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। ये कह रहा है कच्चा माल से निकाला जाता है, ज्योग्राफी का वर्ड ले लिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट जो होता है इसका प्रमुख अयस्क है। चलिए आगे देखते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा ना पूछ करके कहाँ पूछ दिया? गोबी पूछ दिया। और 29 का सही जवाब हो जाएगा गोबी मरुस्थल है चीन में, सहारा है अफ्रीका में, और थार है भारत में। चलिए आगे चलते हैं। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी कह रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिस। तो आपको बताना है रोम किस नदी के किनारे बसा है और लंदन किस नदी के किनारे है। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा अपना प्यारा देश भारत। निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो एक बात बताइए, जहाँ पे पठार कम होगा, मतलब ना के बराबर, वहीं पे ना लौह अयस्क नहीं मिलेगा। तो 32 का सही जवाब हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि अपना प्यारा राज्य बिहार। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है?
तो 33 का सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका में। क्या है ये दक्षिण गंगोत्री, बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी। अरे वाह, क्या प्रश्न लिया है। तो सही जवाब हो जाएगा अमेज़न। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी है और विश्व का फेफड़ा अमेज़न जंगल को कहा जाता है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गन्ना में भी उत्तर प्रदेश, आलू में भी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों के तीनों निहित है। और आखिरी 4 प्रश्न करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अगर सेशन देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है सेशन कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। और आप लोग सेशन देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, आपके एक लाइक से मैं करोड़पति नहीं बन जाऊंगा, लेकिन सेशन देखिए, छोड़िए लाइक और शेयर सब्सक्राइब, सिलेक्शन पाइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? चीन के साथ हम लोग जा गिरेंगे और चलेंगे चीन में, नहीं जाएंगे चीन में, चिंग चांग चुंग करेगा सब। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार, चलिए हम लोग चलते हैं असम में। असम जा है ही नहीं ऑप्शन में, तो असम जब नहीं है, असम जाना है, रास्ता ब्लॉक है तो नहीं जाएंगे। चलिए, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब आया मज़ा, चलेंगे हम लोग सबसे शक्तिशाली राष्ट्र जा 39 है ना, निम्नलिखित में नहीं कहा है, देख लीजिए यहाँ मैं गड़बड़ किया है, निम्नलिखित रहता तो चलते, लेकिन कह रहा है कि सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो आपको कमेंट में जवाब देना है कि 39 नंबर प्रश्न का जवाब आंसर क्या होगा। मैं दे रहा हूँ ई। अब आप लोग बताइएगा कौन सा देश है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो हम लोग चलेंगे ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने, बहुत अच्छा खेलता है सब। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। एक तुक्का की मैं बात बताऊं आप लोगों को, राज की बात। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता ना हो ना, एग्जैक्ट आंसर पता ना हो तो तुक्का कैसे मारिएगा। निगेटिव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव रहता तो तुक्का नहीं मारिएगा, जितना बना है उतना पे डन। और ये बीपीएससी जो टीचर एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें आपको मारना है तुक्का, आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है तो लंबाई, यही दुगो को छोड़ दीजिए ऑप्शन को, लंबाई में देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, उसके साथ चले जाइए, ज़्यादातर प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा ज्योग्राफी का। ऐसे ही मैथ्स, साइंस, इतिहास, पॉलिटी, सभी प्रीवियस प्रश्न पत्र को पहले करा रहा हूँ, उसके बाद मॉडल सेट लाऊंगा, तब एनसीईआरटी से प्रश्न, ऐसे करके आपका तैयारी संपूर्ण कराऊंगा इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपका 1 सेकेंड का काम होगा, लाइक दबा दीजिएगा, नहीं दबाइएगा कोई बात नहीं, आपका एग्ज़ाम निकले, इससे ज़्यादा मेरे लिए लाइक वाली बात और कुछ नहीं होगी। चलिए आज के लिए इतना ही।